गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का भक्ति काल। और भक्ति काल में हम पढ़ेंगे आज रामाश्रय काव्य धारा। कौन सा टॉपिक है? रामाश्रय काव्य धारा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो हम चलते हैं रामाश्री काव्य धारा को पढ़ते हैं, यानी रामाश्री काव्य धारा। देखो, रामाश्री काव्य धारा किसे कहते हैं? जिन सैगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु को अवतार के रूप में मानकर, यानी राम को अपना आराध्य मानकर जो उनकी उपासना की गई है और उनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसे ही रामाश्री भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। तो लिखो, जिन सैगुण भगत कवियों द्वारा भगवान विष्णु को भगवान विष्णु का अवतार रूप में राम को अपना आराध्य मानकर उसकी उपासना करके उनके द्वारा रचित साहित्य ही रामाश्रयी काव्य धारा कहलाता है। देखो, रामाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक स्वामी रामानंद हैं। स्वामी रामानंद रामाश्रयी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास रामाश्रयी काव्य धारा को वेदी भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं। और इसमें विशेष तथ्य हैं। विशेष तथ्य, इस काव्य धारा में राम को लोकनायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। और इस काव्य धारा में आदर्शवाद, मर्यादावाद, मानवतावाद, समन्वयवाद आदि भावना पर बल दिया गया है।
और इस काव्य धारा में अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। यानी हम पढ़ रहे हैं रामाश्री काव्यधारा, रामाश्री काव्यधारा पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जिन सैगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु का अवतार रूप है, यानी भगवान विष्णु का अवतार रूप में राम को अपना आराध्य मानकर और उसकी उपासना करके जो साहित्य रचा गया है उसे ही क्या कहा गया है, रामाश्रयी काव्यधारा कहा जाता है। तो रामाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक पूछे जाते हैं, तो इनके प्रवर्तक कौन है, रामानंद हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि रामाश्रयी काव्यधारा का प्रवर्तक कौन है, तुम्हारा आंसर रहेगा रामानंद। और प्रश्न में ऐसा पूछा जाता है कि रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा तुलसीदास। प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास। रामाश्रयी काव्यधारा को वेदी भक्ति काव्यधारा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेदी भक्ति काव्यधारा किसका नाम है, तो हमारा आंसर रहेगा रामाश्रयी भक्ति काव्यधारा का। तो इसकी विशेषता देखो, यानी इस काव्यधारा में राम को लोकनायक के रूप में क्या है, प्रतिष्ठित किया गया है। राम को किसके रूप में, लोकनायक के रूप में। तो इस काव्यधारा में आदर्शवाद, मर्यादावाद, मानवतावाद व समन्वयवाद की भावना पर क्या है, बल दिया गया है। और इस काव्यधारा में, यानी इस काव्यधारा में अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। किस काव्यधारा में अवधी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, रामाश्रयी काव्यधारा में। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं आजकल, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, जो भी भर्ती है, तो इसमें ज्यादा विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं कि कौन सी विशेषता है या नहीं है। तो हमें सभी विशेषताओं को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी विशेषताएं किस किस काव्यधारा की है। तो अगली है, इस काव्यधारा में, इस काव्यधारा में शांत रस की प्रधानता है, शांत रस की प्रधानता है। इस काव्यधारा में प्रबंधनात्मक व मुक्तक दोनों प्रकार की रचना लिखी गई है। इस काव्यधारा में दास्य भक्ति पद्धति का प्रयोग किया गया है। इस काव्यधारा की रचनाएं स्वांत सुखाए के प्रयोजन से लिखी गई है, प्रयोजन से लिखी गई है। इस काव्यधारा में प्रकृति के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है।
इस काव्य धारा में विविध छंद व अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो विशेषता में क्या है, इस काव्य धारा में रस पूछा जाता है कि रामाश्रयी काव्य भक्ति धारा में कौन सा रस है, तो हमारा आंसर रहेगा शांत रस है। तो इस काव्य धारा में यानी प्रबंधनात्मक और मुक्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि दोनों मुक्तक है वो किस धारा में लिखा गया है, तो रामाश्रयी काव्य धारा में है वो प्रबंधनात्मक और मुक्तक है, दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी गई है। प्रबंधनात्मक और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं किस काव्य धारा में लिखी गई है, रामाश्रयी काव्य भक्ति धारा में। और इस काव्य धारा में दास्य भक्ति पद्धति का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी पंक्ति है, दास्य भक्ति पद्धति का प्रयोग है। और इस काव्य धारा की जो रचनाएं हैं उसमें स्वांत सुखाय के प्रयोजन से ही लिखी गई है। और इस काव्य धारा के प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण हुआ है, प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण हुआ है। तो इस काव्य धारा में विविध छंद व अलंकारों का भी क्या है, प्रयोग किया गया है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला कवि आता है तुलसीदास। जन्म 1532 ईस्वी में। मृत्यु 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुरा यूपी, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरा या सुकर क्षेत्र को मानते हैं। बचपन का नाम राम बोला। पिता का नाम आत्माराम दुबे। माता का नाम तुलसीबाई। पालन पोषण दासी मुनिया ने। गुरु हैं नरहरि दास और शेष सनातन। नोट लगा कर लिखो। गुरु नरहरिदास से उसे
राम विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ। तुलसीदास, यानी तुलसीदास का जन्म पूछा जाता है तो कब होता है? 1532 ईस्वी में। मृत्यु 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुरा यूपी, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो राजापुरा है। अन्य विद्वान उसका जन्म स्थान कहते हैं कि सोरा या शुक्र क्षेत्र को मानते हैं। और बचपन का नाम, यानी उसके बचपन का क्या नाम है? तो राम बोला है। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है। पिता आत्माराम दुबे हैं, माता का नाम तुलसीबाई है, और उसका पालन पोषण है वो दासी मुनिया ने किया था। किसने किया था? दासी मुनिया ने। गुरु पूछे जाते हैं तो नरहरिदास और शेष सनातन, ये इनके गुरु माने जाते हैं। गुरु नरहरिदास से उसे राम विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम विषय से ज्ञान प्राप्त हुआ है वो किस गुरु से हुआ था? तो नरहरिदास से, यानी नरहरिदास से हुई उन्होंने राम के ज्ञान के बारे में जाना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और शेष सनातन से उसे वेद, वेदांत, दर्शन, ज्योतिष, पुराण, विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ है। पत्नी रत्नावली, यह एक विदुषी महिला हुई है। रत्नावली कैसी थी? विदुषी महिला थी। और रत्नावली के द्वारा कहे गए अन्य शब्दों से ही उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा, क्या कहा था? लाज आवत आपको, दोहरे आयु 7। धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ नाथ। ये पंक्तियां रत्नावली ने किसको कही थी? तुलसीदास को कही थी। नोट लगाकर लिखो। तुलसी की रचनाओं
को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संख्या बताई है। संख्या बताई है। यानी शेष सनातन तुलसीदास के गुरु हैं, जिससे उन्हें क्या है, वेद, वेदांत, दर्शन, ज्योतिषी, पुराण विषय से संबंधित ज्ञान प्राप्त हुआ है। यानी राम से संबंधित ज्ञान पूछा जाता है तो वो तो उन्होंने नरहरिदास से प्राप्त किया था, और शिक्षा से संबंधित ज्ञान पूछा जाता है तो वो शेष सनातन से प्राप्त हुआ है। और पत्नी थी रत्नावली। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। और यह एक विदुषी महिला हुई है। कैसी सी? यानी रत्नावली भी पढ़ी लिखी महिला थी। और रत्नावली के द्वारा कहे गए अन्य शब्दों से ही कहा जाता है कि तुलसीदास को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो रत्नावली, कहा जाता है कि रत्नावली अपने पिहिर जाती थी तो तुलसीदास है उसके पीछे पीछे चले जाते थे। कहा जाता है कि एक बार तो उफान आई हुई नदी को पार करके वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला जाता है, तो वहां उसकी पत्नी उसे यह कहती है कि ला जावत आपको दोरे आहू साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहो कहो में नाथ। ये पंक्ति किसने कही थी? रत्नावली ने कही थी तुलसीदास को। और इन पंक्तियों को सुनकर ही, यानी उनके द्वारा कहे गए शब्दों को सुनकर ही तुलसी को राम का ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तुलसी की रचनाओं को अलग अलग विद्वानों ने उनकी अलग अलग संख्या मानी है कि तुलसी की रचनाएं कितनी है। तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमारे टॉपिक में तुलसीदास और सूरदास का वर्णन मुख्य रूप से दिया हुआ है, और उनकी हमें एक एक बात को ध्यान में रखकर उनका रिवीजन करना है। कहीं कौन सी बात है तुलसी के बारे में कही गई है या कौन सी सूरदास के बारे में कही गई है। तो अब हम देखते हैं कि उनकी रचनाओं की संख्या कितनी कितनी मानी है। जैसे ठाकुर शिव सिंह के अनुसार, ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार तुलसीदास की ठाकुर शिव सिंह ने कितनी रचना मानी है? 18 रचनाएं मानी है। और मिश्र बंधु विनोद के अनुसार, मिश्र बंधुओं के अनुसार इनकी 25 रचनाएं मानी है। कितनी? 25 रचनाएं, जिनमें 12 रचनाएं तो उनकी प्रमाणिक है और 13 रचनाएं अप्रमाणिक है। नोट लगाकर लिखो, 12 रचनाएं प्रामाणिक है और 13 रचनाएं अप्रमाणिक है। जॉर्ज गृहश्रम के अनुसार 21 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं मानी है? 21 रचनाएं। नागरी प्रचारणी सभा काशी की रिपोर्ट के अनुसार 37 रचनाएं मानी है। बाबा वेणी माधवदास के अनुसार
13 रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, के अनुसार 12 रचनाएं हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने क्या है, इनकी रचनाएं अलग अलग मानी है। तो प्रमाणिक यानी सर्वाधिक इनकी 12 ही रचनाएं मानी है। तुलसीदास की कितनी रचनाएं हैं? सर्वाधिक यानी उनकी कुल है वो 12 ही रचनाएं हैं, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ हैं। 5 बड़े ग्रंथ हैं और 7 छोटे ग्रंथ हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार अगर पूछा जाता है कि तुलसीदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, तो उन्होंने 18 रचनाएं मानी है। और मिश्र बंधुओं के अनुसार उनकी 25 रचनाएं हैं। मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास की कितनी रचनाएं मानी है? 25 रचनाएं मानी है, जिनमें क्या है 12 रचनाएं तो प्रमाणिक मानी जाती है और 13 रचनाएं है वो अप्रमाणिक मानी जाती है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार पूछा जाता है तो कुल कितनी रचनाएं हैं? 21 रचनाएं मानी है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी की रिपोर्ट के अनुसार इनकी 37 रचनाएं मानी जाती है। कितनी बताई है कि तुलसीदास ने 37 रचनाएं हैं। बाबा वेणी माधवदास के अनुसार पूछा जाता है तो उन्होंने 13 रचनाएं बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है तो 12 रचनाएं हैं। और सर्वाधिक यानी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है वो 12 ही रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं? यानी 12 ही रचनाएं तुलसीदास की है, जिनमें कहा जाता है कि 5 तो उनके बड़े ग्रंथ हैं और 7 हैं वो छोटे ग्रंथ हैं। और तुलसीदास की भाषा पूछी जाती है। तुलसीदास की भाषा अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब उनकी रचनाएं देखते हैं कि बड़ी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बड़े ग्रंथ, गीतावली, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। ये बड़े ग्रंथ हैं। और छोटे ग्रंथ कौन कौन से हैं? छोटे ग्रंथ पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नुज, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, और रामागा प्रश्नावली। ये इनके क्या है? छोटे ग्रंथ है। यानी ये तीनों ग्रंथ इनके मंगल ग्रंथ हैं। मंगल
ग्रंथ माने हैं। बड़े ग्रंथ पूछे जाते हैं तो गीतावली, यानी गीतावली 1571 ईस्वी में, और रामचरितमानस है वो कब लिखी गई थी? 1574 ईस्वी में। विनय पत्रिका बहुत बार पूछी जाती है 1582 ईस्वी में, और दोहावली 1583 ईस्वी में, कवितावली 1612 ईस्वी में। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला अनुज, ये तीनों रचनाएं 1582 ईस्वी में हैं, और ये तीनों रचनाएं हैं 1612 ईस्वी में है। कब लिखी गई थी? 1612 ईस्वी में। और ये पांचों रचनाएं, यानी पांचों रचनाएं पंच तत्वों में शामिल है, पंच तत्वों में शामिल। तो तुलसीदास जी की जो 12 रचनाएं हैं वो मैंने आपको बता दी है कि बड़े ग्रंथ में पूछी जाती है। तो ये गीतावली है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है। और ये कब कब प्रकाशित हुई थी तो आपको बता दिया, 1571, 1574, 1582, 1583, 1612। पार्वती मंगल यानी पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला अनुज, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण और राम का प्रश्नावली, ये पांचों रचनाएं पंच तत्वों में शामिल है। पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की कौन सी रचनाएं हैं जो पंच तत्वों में शामिल नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। ये पंच तत्वों में पांचों रचना है। अगर मंगल ग्रंथ या मंगल गीत से संबंधित रचना पूछी जाती है तो उनकी ये 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला अनुज, वैराग्य संदीपनी, भैरवे रामायण और राम का प्रश्नावली, ये पांचों की पांचों पंच तत्वों में शामिल है। इनका तीनों का प्रकाशन 1612 में और इनका 1582 ईस्वी में हुआ है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब तुलसीदास के बारे में प्रसिद्ध कथन देखते हैं। तुलसीदास के बारे में प्रसिद्ध कथन। तुलसीदास को किसने क्या नाम दिया है? नाभादास। नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा है? तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है, कली काल का वाल्मीकि। विसेंट स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। मधुसूदन ने क्या कहा है? आनंद वन, आनंद आनंद वन का वृक्ष। रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह और राम कुमार वर्मा। हिंदी का जातीय कवि, हिंदी का
जातीय कवि। और वचन सिंह ने क्या कहा है? रूपक का बादशाह। उदय भानु ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अनुप्रास का बादशाह। अमृतलाल के अनुसार साहित्य का शशि। तो अलग अलग विद्वानों ने, यानी नाभादास, पूछा जा सकता है कि तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो हमारा आंसर रहेगा नाभादास ने। विसेंट स्मिथ ने क्या कहा है कि तुलसीदास तो मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी है। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, यह परिभाषा किसने दी है? विसेंट स्मिथ ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पूछा जाता है तो महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह परिभाषा बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। मधुसूदन के अनुसार आनंद वन का वृक्ष है, यानी आनंद वन का वृक्ष किसने कहा है? मधुसूदन ने। रामचंद्र शुक्ल, वचन सिंह और रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का जातीय कवि। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी का जातीय कवि किस कवि को कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। वचन सिंह ने उसे रूपकों का बादशाह कहा है। उदय भानु ने उसे उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उसे अनुप्रास का बादशाह कहा है। अमृतलाल ने उसे साहित्य का शशि कहा है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता सर्वांग पूर्णता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और कहा है तुलसी की भाषा, भाषा की सबसे बड़ी विशेषता प्रसंगानुकूलता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी है? प्रसंगानुकूलता। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी का भाषा पर ऐसा अधिकार अन्य अन्य किसी कवि का भी नहीं था। न सूर ने,
अवधि में लिखा और न जायसी ने वर्ज में। आचार्य हजारी प्रसाद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के बारे में क्या कहा है? अपरिमित धैर्य का ऐसा पुत्र पैदा हुआ था जिनमें समन्वय चेष्टा की गई और आगे चलकर दो भागों में बांटा, हिंदू और मुसलमान। हिंदू मुसलमान। इस अपरिच धैर्य लेकर लेकर ऐसा भारत में पुत्र पैदा हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी की भक्ति पद्धति की प्रश्न देखो, तुलसी की भक्ति पद्धति यानी तुलसी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता पूछी जाती है तो वो है सर्वांग पूर्णता। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी की भाषा की यानी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता पूछी जाती है तो वो उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? प्रसंगानुकूलता। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसी की भाषा पर ऐसा अधिकार अन्य किसी भी कवि का नहीं था। न तो सूरदास अवधि में ऐसे लिख सके और न ही जायसी ब्रज भाषा में लिख सके। यह परिभाषा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा जाता है तो कि अपरिचित धैर्य लेकर भारत में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ था जो समन्वय की चेष्टा की गई है। आगे चलकर ये दो भागों में बंटा है, हिंदू और मुसलमान। ये परिभाषा किसने कही थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये परिभाषा बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि ये किसने कही है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा, इसको ध्यान में रखना है। और ये भी क्या है? इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज की हमारी वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।